नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं गैर संचारी रोग एनसीडीज़ के बारे में। जो रोग व्यक्ति विशेष के शरीर के अंदर उत्पन्न होते हैं, जो संचार से नहीं फैलते हैं, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगने की संभावना नहीं रहती है। जैसे कि बीपी का बढ़ना, ब्लड में शुगर का बढ़ना, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, विभिन्न प्रकार के कुछ कैंसर्स और स्ट्रोक की समस्या। दोस्तों, इनसे बचने के लिए जो फैक्टर्स हैं, जो एग्रावेटिंग फैक्टर हैं या जो कॉम्प्लिकेशंस कर सकते हैं फैक्टर, उनके अंदर सबसे प्रमुख फैक्टर है असंतुलित आहार। डाइट के अंदर आपकी एक बैलेंस डाइट ना होना, जो आप पूरे दिन में 24 घंटे के अंदर आप खान पान ले रहे हैं, अगर वो संतुलित नहीं है, उसका संतुलन कैसे बनाना है, आपने क्या क्या सबसे इजी मेथड है आपको एक बैलेंस डाइट क्रिएट करने के लिए, वो मैं आगे आपको वीडियोज़ में बताऊँगा दोस्तों। तो इसलिए मुझसे आप चैनल पर जुड़े रहिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम आगे बात करते हैं बैलेंस डाइट के बाद। जो कारण है वो है शारीरिक गतिविधि का अभाव। शारीरिक गतिविधि क्या है दोस्तों? आजकल हम देखते हैं ज़्यादातर लोग फ़ोन की वजह से, टीवी की वजह से या वर्किंग स्टाइल कंप्यूटराइज होने के कारण भी हमें एक जगह बैठकर काम ज़्यादा देर करना पड़ता है शहरों में। और जो गांव के अंदर देखा जाता है वो सब के सब पैदल चलने की बजाय बाइक पे चलना, साइकिल पे चलना। साइकिल भी बहुत कम है, लेकिन ज़्यादातर लोग बाइक पे ज़्यादा चलते हैं और फिजिकल वर्कआउट कम करने लगे हैं पहले की तुलना। पहले जो ग्रामीण क्षेत्रों में वर्कआउट होता था, जो कार्य प्रणाली थी उनकी, वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी है। तो उसके कारण भी उनके शरीर पे एनसीडी का प्रभाव बढ़ रहा है। जैसे बीपी, शुगर और विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं उनकी बढ़ने की संख्या। तीसरा फैक्टर है मोटापा, जो कि शरीर में एक ना एक दिन आ ही जाता है, क्योंकि जब आप ये सोचकर नहीं खा रहे हैं कि आप क्या खा रहे हैं, सिर्फ आप अपने टेस्ट के लिए खा रहे हैं, या आप बचा हुआ भोजन खा रहे हैं कि घर में ये बच रहा था तो मैंने खा लिया, बच्चों के लिए बनाया था, या आप ये सोचते हैं कि मुझे स्वाद के लिए अच्छा लगता है, मेरे शरीर में इससे अच्छी ताकत आएगी। तो बहुत बार हम ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं जिससे हमारे शरीर के अंदर मोटापा आ जाता है। फ्राइड फूड का सेवन ज़्यादा करना, पैक्ड फूड का सेवन ज़्यादा करना, प्रोसेस्ड जो विभिन्न प्रकार से बनाया गया है, परोस के ज़्यादा उसको अच्छी तरह स्वाद के लिए बनाया गया है, तो वो ज़्यादा मात्रा में खाने से या लंबी फास्टिंग करने से, जब आप लंबे समय तक भूखे रहते हैं तो जब आपकी फास्टिंग टूटती है तो आप हाई कैलोरी फूड लेते हो, जिसके कारण आपके शरीर में मोटापा आ जाता है। तो बहुत सारे कारण हैं मोटापे के, वो हम आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों। अब जो चौथा फैक्टर है जिस पे हम बात करेंगे वो है अल्कोहल। अल्कोहल वैसे तो काफ़ी राज्यों में, काफ़ी जगह पर इसको बैन भी कर दिया गया है, ड्राई स्टेट घोषित कर दिया गया है, फिर भी कई जगह इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, जो कि एक सेलिब्रेशन के नाम पे, दुखों के नाम पे, अलग अलग कारणों के कारण लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं। पर्टिकुलर एज के बाद इसका कितनी मात्रा में सेवन करना है वो अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता आमतौर पर। और शादी विवाह के नाम से या दुख के नाम पे ये बांटी जाती है और पी जाती है, जिसके कारण शरीर में एनसीडी होने का खतरा रहता है। और इससे अगला फैक्टर है दोस्तों, वो है धूम्रपान। धूम्रपान विभिन्न प्रकार से किया जाता है, या जो निकोटीन के पदार्थ हैं जैसे गुटखा, छैनी और विभिन्न प्रकार की स्मोकिंग करने वाले जैसे बीड़ी और सिगरेट, हुक्का, विभिन्न प्रकार से आप जब निकोटीन का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में धूम्रपान के बैड इफ़ेक्ट आते हैं, जिनके कारण आपको शुगर के साथ साथ बीपी या कैंसर जैसी भयंकर बीमारी होने की संभावना रहती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों एक ऐसा फैक्टर जो सबको होता है, स्वाभाविक है, परंतु फिर भी एक बीमारी की तरह शरीर में आपको और बीमारियों को ले आता है। वो है दोस्तों तनाव। तनाव होता है किसी भी कार्य को करने से पहले आपका शरीर उस कार्य को करने के लिए आपको एक स्ट्रेस देता है, एक कार्य करने के लिए आपको एक प्रेशर देता है कि आपने ये कार्य करना है। परंतु कुछ लोग उस प्रेशर को बहुत लंबे समय तक ले रखते हैं और वो इतना बढ़ जाता है कि वो एक पर्टिकुलर डिजीज़ की तरह तनाव के रूप में शरीर पर नुकसान दिखाता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स इस तरह से हैं जो कि प्रदूषण के कारक हो जाते हैं। प्रदूषण कई स्तर से होता है, जैसे जहरीली गैसों का बढ़ना या वातावरण में ऐसी गैसेस का बढ़ना जिसके कारण एलर्जी, लंग कैंसर जैसी समस्याएं हो जाती हैं। 3 ऐसे कारक हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। अभी तक जो मैंने आपको कारक बताए वो थे परिवर्तनशील और ये है अपरिवर्तनशील। अपरिवर्तन के अंदर सबसे पहला जो कारक है वो है आयु।
एक पर्टिकुलर एज के बाद शरीर के अंदर एजिंग इफेक्ट आ जाता है, जिसके बाद जो खून की नलकियां हैं उनके अंदर इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, जिसके कारण बीपी, शुगर की समस्या बढ़ जाती है, या कई प्रकार के रोग जैसे जोड़ों का दर्द होना, ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह का चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरा जो फैक्टर है वो है जेंडर। जैसे कि कुछ कैंसर पुरुषों में ज़्यादा देखे जाते हैं और कुछ कैंसर महिलाओं में ज़्यादा देखे जाते हैं, क्योंकि वो जेंडर की वजह से है। जैसे पुरुषों को प्रोस्टेट कैंसर है, वो महिलाओं में ग्रंथि एक्टिव नहीं होती तो वो नहीं होता। और स्त्रियों के अंदर जो सर्विकल कैंसर है, जो कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, वो ज़्यादातर देखा जाता है क्योंकि वो जेंडर बेस्ड महिलाओं में ही पाई जाती है। तो ऐसी तीसरा कारण है फैमिली हिस्ट्री, पारिवारिक इतिहास। आमतौर पर रिसर्च के अंदर ये देखा गया है, जिन व्यक्तियों के परिवार में एनसीडी वाले रोगी हैं, जिनको जोड़ों के दर्द की समस्या है, जिनको बीपी की समस्या है, शुगर की समस्या है, इवन कुछ लोगों के अंदर तो ये रिसर्च पाई गई है कि जिनको कैंसर की समस्या है, उनमें भी पारिवारिक इतिहास या फैमिली हिस्ट्री का होना स्वाभाविक है। और ये जोखिम का कारक है कि यदि किसी को परिवार में पहले ये समस्या है तो आने वाले उनके बच्चों को या परिवार में और जो उनके सगे हैं उनको होने की संभावना रहती है। तो इस तरह से आज हमने इस वीडियो में बात की क्या क्या फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे जोखिम के कारक हैं जिनसे एनसीडी होने का खतरा है, किस तरह हम इनसे बच सकते हैं, ये हम आने वाली वीडियोस में आपको बताएंगे।